नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं घटना AKP 24 अजय पंडित के साथ। वो घर जिसमें आप हर रोज नहाते हैं, जिस बाथरूम का फर्श आपके पैरों तले रोज छूता है, अगर उसी के नीचे वर्षों से एक इंसानी लाश दफन पड़ी हो तो यकीन नहीं होता ना। लेकिन आगरा की यह सच्ची घटना बिल्कुल यही कहानी बयां करती है। एक ऐसी कहानी जिसमें ममता की आड़ में एक भयानक साजिश छिपी थी और एक आदर्श बहू के नकाब के पीछे एक ऐसा राज दबा था जिसे जानकर पूरा आगरा शहर शिहर उठा। करीब 80 बरस की एक बुजुर्ग महिला, उम्र के साथ आंखों की रोशनी लगभग जा चुकी थी। घर के बाथरूम में जो पुरानी इंडियन स्टाइल में सीट लगी हुई थी, वह जमीन से करीब 2 फुट ऊंची थी। जवान हाथ पैरों के लिए भी मुश्किल। फिर एक बूढ़ी कमजोर धुंधली नजरों वाली औरत के लिए तो यह हर दिन एक जंग जैसा था। दीवार का सहारा पकड़कर धीरे धीरे कदम बढ़ाती, किसी तरह वह उस सीट तक पहुंचती और फिर अक्सर वही फिसल जाती, गिर जाती। गिरने के बाद बस एक ही आवाज निकालती, बेटा, ओ बेटा, मैं गिर गई हूँ, जरा आना। कभी पोती दौड़ती जाती, कभी बहू। यह रोज का किस्सा बन चुका था। आखिर एक दिन उस बुजुर्ग माँ ने अपनी बहू का हाथ पकड़ा और बड़े मासूम अंदाज में कहा, बेटा, मुझसे अब यह ऊंची सीट संभलती नहीं, इसे थोड़ा नीचे, थोड़ा समतल क्यों नहीं करवा देते? बहू ने बड़े प्यार से जवाब दिया, ठीक है माँ, करवा देते। पर यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, यह एक इंतजार की शुरुआत थी। एक ऐसा इंतजार जिसके पीछे एक बहुत अलग ही मकसद छिपा था। इस कहानी की जड़ें राजस्थान के भरतपुर जिले के रंजीत नगर मोहल्ले से जुड़ती है। यहीं रहते थे राधे श्याम शर्मा, एक इंटर कॉलेज में लेक्चरर, और उनकी पत्नी कमला शर्मा। 2 बेटे थे, बड़ा अनिल शर्मा और छोटा सुरेंद्र शर्मा। 2002 में राधेश्याम रिटायर हुए और परिवार ने एक नया फैसला लिया, भरतपुर छोड़कर उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में बसने का। सिकंदरा थाना क्षेत्र की रेणुका धाम कॉलोनी में उन्होंने अपना घर बनाया और यहीं से एक नई जिंदगी शुरू हुई। 2010 में छोटे बेटे सुरेंद्र की शादी हुई। रूबी नाम की एक लड़की से घर में रौनक आई। 2012 में राधेश्याम शर्मा बीमार पड़े और चल बसे। उनकी पेंशन अब उनकी पत्नी कमला शर्मा के नाम आने लगी। वहीं पेंशन से जो आगे चलकर इस पूरी कहानी की एक अहम कड़ी बनने वाली थी। 2014 में परिवार ने अपना नया मकान बनवाया और उसी में रहने वाले 2015 में सुरेंद्र और रूबी की पहली बेटी हुई प्राची। 2017 में दूसरी बेटी सिद्धि। सुरेंद्र कभी डिलीवरी बॉय बना, कभी किसी फैक्ट्री में मजदूरी की, कभी किसी प्राइवेट कंपनी में छोटी मोटी नौकरी की, पर कोई भी काम टिकाऊ नहीं निकला। घर की असली रीढ़ थी मां कमला शर्मा की पेंशन। दोनों भाइयों के बीच एक अनकहा समझौता था। बड़े भाई अनिल को महीनों से 10,000 रुपये मिलते थे। बाकी रकम छोटे भाई सुरेंद्र को, यानी सुरेंद्र के हिस्से में आती। क्योंकि माँ उसी के साथ रहती थी,
घर में सुरेंद्र, उसकी पत्नी रूबी, 2 छोटी बेटियां और बुजुर्ग माँ। 5 जानों का चूल्हा उसी पेंशन और रूबी की सिलाई की छोटी सी कमाई से जल रहा था। रूबी ने घर चलाने के लिए महिलाओं के कपड़े सिलना शुरू कर दिया था। एक ईमानदार कोशिश ताकि घर में कोई कमी न रहे, लेकिन वक्त के साथ सुरेंद्र बिगड़ता चला गया। काम धंधा पूरी तरह छूट गया और शराब की लत ने उसे जकड़ दिया। हालात यह हो गया कि बिना पिए उसे नींद ही नहीं आती थी। जिस दिन शराब न मिलती वह बेचैन हो उठता, गोलियां खाकर सोता और जब पत्नी रूबी इस आदत का विरोध करती तो जवाब में उसे मार पड़ती। घर की 4 दीवारी के भीतर एक अनकहा दर्द पलने लगा था। रोज की मार, रोज की बेइज्जती और एक ऐसा भविष्य जिसमें उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखती थी। 18 मई 2026 की रात, उस दिन भी सुरेंद्र ने रूबी के साथ मारपीट की। शायद यही वह आखिरी रात थी जब रूबी के भीतर सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। उस रात घर में खीर बनी थी। रूबी ने घर में रखी नींद की गोलियां निकाली, करीब 20 गोलियां, और उन्हें बारीकी से खीर में मिला दिया। फिर वही खीर अपने पति सुरेंद्र को परोस दी। सुरेंद्र ने बेखबर होकर खीर खाई और लेट गया। कुछ देर बाद जब उसे उठाने की कोशिश की गई तो वह न बोल रहा था, न हिल रहा था। जीवन और मृत्यु के बीच की महीन रेखा पर सुरेंद्र शायद उसी रात दुनिया छोड़ चुका था। घबराई हुई रूबी ने अपने जेठ अनिल शर्मा को फोन किया। आपको घर आना पड़ेगा। अनिल आया, लेकिन छोटे भाई को उसकी पत्नी के प्रति सम्मान के चलते वह कमरे के भीतर तक नहीं गया। बाहर से ही पूछता रहा। रूबी ने बड़ी सफाई से कहानी गढ़ी। घर पर पुलिस आई थी, कुछ सत्यापन कर रही थी। आप माँ और बच्चों को कुछ दिन अपने साथ ले जाइए। आंखों से लाचार सासू माँ की मजबूरी को भांपते हुए अनिल दोनों बच्चियों और माँ को अपने साथ करीब 2.5 किलोमीटर दूर अपने घर वायु विहार ले गया। अब घर में बचे थे सिर्फ 2, रूबी और उसका मृत पति के। सन्नाटे में रूबी के जहन में एक ही ख्याल आया। सासू माँ वर्षों से बाथरूम को समतल करवाने की गुहार लगा रही थी। यही वह मौका था। रात के अंधेरे में उसने आस पड़ोस के एक व्यक्ति को 400 रुपए देकर मिट्टी मंगवाई। फिर अपने ही पति के शरीर को घसीटते हुए बाथरूम तक ले गई। उसे फर्श पर लिटाया, ऊपर से भारी मात्रा में नमक बिछाया ताकि शरीर जल्द गल जाए, कोई दुर्गंध न फैले, और फिर परत दर परत मिट्टी डालकर उसे ढक दिया। अगली सुबह 19 मई 2026 को राजमिस्त्री बुलाया गया। उसे बस इतना बताया गया, इस बाथरूम को प्लेन कर दो। ना उसे कुछ शक हुआ, ना कुछ पता चला कि जिस जमीन पर वह सीमेंट बदरपुर बिछा रहा है उसके नीचे एक इंसानी शरीर दबा है। मजदूरी लेकर वह चुपचाप चला गया। 2 दिन में बाथरूम पूरी तरह सूख चुका था। चिकना समतल, बिल्कुल जैसा सासू माँ चाहती थी। अब रूबी ने अपने जेठ को फिर फोन लगाया। जेठ जी,
आपका भाई 19 तारीख की सुबह से लापता है। 5,000 रुपये लेकर गया था, कहीं मिली नहीं। शराब की जिद कर रहा था, हमारी बहस भी हुई थी। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। घर वालों ने, रिश्तेदारों ने हर जगह तलाश की। जब कोई पूछता, रूबी की आंखों से आंसू बह निकलते। मोहल्ले वाले उसे बेचारी कहने लगे। पति काम तो करता नहीं था, ऊपर से पैसे लेकर भी भाग गया। अकेली औरत, 2 मासूम बेटियां, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। इसी बीच बाथरूम अब पूरे परिवार के इस्तेमाल में आ चुका था। सासू माँ बिना किसी तकलीफ के बिना गिरे आराम से उसी समतल फर्श पर चलती फिरती। एक दिन भावुक होकर उन्होंने रूबी का हाथ थपथपाया और कहा, बहू तू तो बिल्कुल बेटे जैसी है। मेरा अपना बेटा तो इतना नालायक है कि मेरी सुनता ही नहीं, पर तू सच में बहुत अच्छी है। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस फर्श पर वे रोज खड़े होकर नहाते हैं, उसी के नीचे घर का एक ही फर्द दफन है, एक इंसान दफन है। 19 मई 2026 को परिवार ने सिकंदर थाना में गुमशुदगी की सूचना दी थी। पुलिस ने तहरीर ले तो लिया, पर मामला एक आम गुमशुदगी जैसा ही लिया गया, जैसा अक्सर ऐसे केसों में होता है। जांच बहुत सुस्त रफ्तार से चलती रही। 44 दिन गुजर गए, ना कोई सुराग, ना कोई सुर्खी। इसी बीच अनिल शर्मा अपनी मां को लेकर राजस्थान के भरतपुर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पहुंचा। पासबुक अपडेट करवाने वजह थे कई महीनों से मां की पेंशन उसे नहीं मिल रही थी। बैंक कर्मचारियों ने बताया कि पेंशन तो हर महीने नियमित रूप से आ रही है और उसमें से पैसे निकाले भी जा रहे हैं। यह सुनकर अनिल को गहरा धक्का लगा। अगर पेंशन आ रही है तो पैसा जा कहाँ रहे, और अगर छोटा भाई इतने दिनों से लापता है तो निकासी कौन कर रहा है। 2 जुलाई 2026 की शाम अनिल सीधा रूबी के पास पहुंचा और 2 सीधे सवाल लागे। माँ की पेंशन कहाँ जा रही है और मेरा भाई कहाँ है। रूबी के चेहरे का रंग उतर गया, जुबान से एक भी शब्द नहीं निकला। जवाब न पाकर अनिल वापस चला गया। फिर उसके मन में शक की एक गांठ बंध चुकी थी। अगले दिन 3 जुलाई 2026 रूबी ने खुद फोन उठाया और अपने जेट से कहा, बाथरूम के अंदर दफन है, आकर देख लो। यह सुनते ही अनिल शर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा। बाथरूम का वही चिकना समतल फर्श सामने था, जिसे वर्षों पहले बनवाया गया था ताकि एक बुजुर्ग माँ न गिरे। तुरंत 112 नंबर पर कॉल की गई। सिकंदरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू हुई। 5 मजदूर बुलाए गए, फर्श खोदा गया और सचमुच कुछ ही देर में एक कंकाल बरामद हुआ, जो अब तक सर गल चुका था। जैसे ही अवशेष बाहर निकले गए, आसपास दुर्गंध फैल गई और साथ ही फैल गई यह खबर पूरे मोहल्ले में, फिर पूरे शहर में। गली में मिला रुद्राक्ष और हाथ का करम। यही 2 निशानियां थी जिसने परिवार ने पहचान की पुष्टि की। कपड़े भारी मात्रा में डाले गए, नमक की वजह से पूरी तरह गल चुके थे। पुष्टि के लिए
डीएनए सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए। 44 दिनों तक एक लाश घर के बाथरूम के नीचे दबी रही। परिवार का हर सदस्य रोज उसी फर्श पर चलता रहा, नहाता रहा और किसी को कानों कान खबर तक न हुई। यह बात पूरे आगरा को सोचने पर मजबूर कर गई। एक अकेली औरत जो सिलाई करके घर चलाती थी, जो मोहल्ले भर की सहानुभूति बटोर चुकी थी, वही इतनी ठंडी योजना बनाकर अपने पति की हत्या कर सकती है। यह बात लोगों के गले नहीं उतर रही थी। लोगों को याद आई और सुर्खियां मेरठ की वह कहानी, जिसमें एक पत्नी ने पति का शव ड्रम में बंद कर दिया था। इंदौर की वह घटना जिसमें एक नवविवाहित ने हनीमून के दौरान पति को गहरी खाई में धकेल दिया था। पुणे की वह लड़की जिसने अपने मंगेतर को 400 फुट ऊंचाई से धक्का दे दिया था। अब इस फहरिस्त में एक और नाम जुड़ चुका है दोस्तों, रूबी शर्मा। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, यह उस दबे हुए दर्द की भी कहानी है जो बरसों तक चार दीवारी के भीतर घुटता रहता है, जब तक कि वह किसी भयानक रूप से बाहर न फूट पड़े। न मारपीट का जवाब हत्या है, न किसी रिश्ते की तकलीफ का हल किसी की जान लेना। अगर हालात इतना ही है तो थाना है, परिवार परामर्श केंद्र थे, अपने माता पिता का घर था, कानूनी तरीके से अलग होने का रास्ता था। लेकिन जो रास्ता चुना गया उसने न सिर्फ एक जिंदगी खत्म की, बल्कि दो मासूम बच्चियों का बचपन, एक अंधेरी बुजुर्ग माँ का सहारा और खुद रूबी का भविष्य, सब कुछ एक ही पल में तबाह कर दिया। अपराध चाहे कितनी भी सफाई से, कितनी भी खामोशी से क्यों न किया जाए, सच्चाई देर सवेरे जमीन फाड़कर पहाड़ जरूर आती है। दोस्तों, यह कहानी को सुनाने का मकसद किसी को डराना नहीं, बल्कि यह याद दिलाना है, रिश्तों में जब दरार आए तो बातचीत का रास्ता खोजिए, हिंसा का नहीं। अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।